आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। उनके चरणों में सादर नमन। एक नैरेटिव पिछले 75 साल से चलाया जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा है। ये उतना ही बड़ा झूठ है जितना व्यक्ति हवा में उड़ सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उन व्यक्तियों में शामिल थे जो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, परंतु इस कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट एम.एन. राव ने तैयार किया था, जो कि ICS अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे। परंतु कांग्रेस ने ये झूठ चलाया कि इसका विरोध ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लोकसभा में खड़े होकर कहा था, अगर मेरा बस चलेगा तो मैं सबसे पहले इस संविधान को फाड़ दूंगा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बिना जाने उनके बारे में प्रचार करने से पूर्व उनके बारे में जो किताबें उन्होंने लिखी हैं वो पढ़ लीजिए। ख़ास तौर पर वो किताब जो उन्होंने भारत पाकिस्तान बंटवारे पर लिखी थी, जो जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हैं। भारत पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है और जय भीम और जय मीम की उन्होंने आरती उस किताब में उतारी है। साथ ही साथ 10-12 किताबें हैं जो मेरे पास हैं, मैं पढ़ता हूँ, इसलिए आज कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ। भारत का संविधान इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 की कॉपी है। 80% उसी से लिया गया है, 20% यहाँ वहाँ से चोरी करके कॉपी पेस्ट करके बनाया गया है। मूल इसमें कुछ भी नहीं है। मूल इसमें कुछ चित्र थे, जैसे भगवान राम का, और बहुत सारे चित्र थे। इसमें करीब 100 के आसपास अब अमेंडमेंट हो चुके हैं, यानी वो मैनुअल जो करीब 75 साल पहले किसी चीज़ को चलाने के लिए बनाया गया था वो अब ख़राब पड़ चुका है। इसको रिपेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ आइटम्स जो 100 साल पहले चलते थे वो आज नहीं चलते। जो कार 100 साल पहले चलती थी आज वो एंटीक पीस के तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन यूज़ में नहीं की जा सकती। इसलिए इस संविधान को अब बदलने की आवश्यकता है। इसकी जगह नया संविधान जिसमें सनातन संस्कृति का गौरव बढ़ाने का संविधान हो। सबसे बड़ा खामियाजा इस संविधान का देखिए कि एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। उसने कहा कि संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैं रिज़ाइन करूं। जेल में बैठकर सरकार चलाने की जिद पर अड़ा हुआ है और पूरी न्यायिक प्रक्रिया इस बात पर हाथ बांधे खड़ी है, क्योंकि संविधान में या किसी कानून में लिखा ही नहीं कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के रूप में के कारण अगर जेल जाता है तो वह रिज़ाइन करेगा। ये कितना बड़ा लूप होल है। 75 साल पहले जब ये संविधान बनाया गया था तब शायद संविधान के निर्माताओं ने, जो करीब 300 के आसपास लोग थे, उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि मुख्यमंत्री पकड़ा जाएगा भ्रष्टाचार में और वो जेल में जाएगा और वो संविधान की दुहाई देते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए भी रिज़ाइन नहीं करेगा। तो भारत की आत्मा को बचाना है तो संविधान को बदलना होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जब भी आप कुछ बोलें तो कृपया पढ़ लिख कर बोलें। बाबा अम्बेडकर साहब बहुत बड़े व्यक्ति थे, परंतु उनके बारे में मिथ्या प्रचार ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।